तो अब जो प्रेरणा की चर्चा हो रही थी, वो प्रेरणा अचानक मिल गई। गुप्ता जी की प्रेरणा अब फिर चली गई? नहीं, चली नहीं गई। अब तो परमानेंट ढूंढ लिया है, अब जाने नहीं दूंगा कहीं भी। तो प्रेरणा मिल गई अचानक। हमारे मित्र की प्रेरणा, हमारे मित्र की प्रेरणा गुम थी। प्रेरणा से जुदा होकर उनके होश-ओ-हवास भी गुम थे। तब से हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि प्रेरणा की तलाशी अभियान हर गली से, चौराहे से, घर से, बाहर से, गांव से, शहर से, देश से, विदेश से, आकाश से, पाताल से, अंतरिक्ष से, न जाने कितने मुल्कों की तलाश करने के बाद अचानक मुखबिर ने प्रेरणा की गुप्त सूत्रों से खबर दी। उनकी प्रेरणा तो दिल्ली में छिपी हुई है। केशव कुंज आरएसएस के नए भवन में प्रवास पर काफ़ी दिनों से है। साथ ही उसकी 2 परम सहेलियां साधना और अर्चना भी मौजूद हैं और केशव कुंज में विचरण कर रही हैं। आरएसएस का जो नया भवन केशव कुंज बना है, उसमें 3 भवन हैं। एक अर्चना है, एक साधना है और एक प्रेरणा है। तो अब प्रेरणा कहीं जाने वाली नहीं है, परमानेंट हो गई। जब चाहें आप तलाश कर सकते हैं। तो साधना और अर्चना भी मौजूद है, केशव कुंज में विचरण कर रही हैं। प्रेरणा के मिलने की खबर कुछ ऐसे जंगल में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग लगी हो। यह खबर सुनते ही मेरे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई और प्रेरणा अपनी सहेलियों के साथ सुरक्षित है सुनकर वे गदगद हो गए। उनकी सक्रियता कूद कूद कर बढ़ रही थी जैसे आंधी का संचरण। कविताओं की लाइनें ऐसे निकल रही थी जैसे चौराहे पर लगे फव्वारे से पानी, और प्रेरणा को देख साहित्य की नदियाँ बहेंगी। अब मित्र और उनकी प्रेरणा का नाम सारे जहां में रोशन करेंगे। अब तो ये एक प्रेरणा मिली थी। और दूसरी कविता है एक मासूम लड़की। हवाएं फूलों को चूमती सरसराती निकल जाती हैं, ओस की बूंदें धूप से बचने को छुप छुप जाती हैं। फूलों की वादियों में अक्सर एक मासूम लड़की तितलियों सी मंडराती है। उसकी मुक्त सर सी हंसी महका रही है खुशबू परिवेश में, छू लेना चाहती है आसमान। एक चाहत लिए कि रख लूँ कैद कर इस सूरज को, जिसने न हो कभी अंधियारा, जिस उसकी प्यारी धरा पर फूलों की घाटियाँ गुलजार रहे उसके पदचापों से। एक मासूम लड़की तितलियों सी मंडराती है, छू लेने को आसमान। थैंक यू।